Hello students, you are class 9th and today we shall teach you about the civics lesson democracy. इस लेसन की इंग्लिश वर्जन वीडियो 2 भागों में मैं आपको पहले भेज चुका हूँ। आज ये टॉपिक आपको ठीक से समझ आ जाए इसलिए इसका हिंदी वर्जन मैं आपको भेज रहा हूँ। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र शासन व्यवस्था क्या है और क्यों है। प्राचीन काल में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी। सभी देशों में राजतंत्र व शासन व्यवस्था थी। राजतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक राजा होता है, बाकी सब उसकी प्रजा होती है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा सर्वोच्च सेनापति होता था। उसके आदेश की अवहेलना करना राजद्रोह माना जाता था। इसलिए सभी राजा को के आदेश का पालन करते रहते थे। राजाओं के पास बेथा धन आता था, रिवेन्यू आदि से, टैक्सेस से, तो उसके मद्देनज़र ज़्यादातर राजा अच्छे नहीं थे। वे प्रजा का ठीक से पालन नहीं करते थे, उनको जन सुविधाएं प्रदान नहीं करते थे, जैसे उनको कार्य करना चाहिए उस तरह से नहीं करते थे। अपने रिश्तेदारों, अपने मित्र मंडली के ऊपर अधिकतम खर्च करते थे। ये राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। इसी को देखते हुए, इसके दुष्परिणामों को देखते हुए प्रजातंत्र शासन व्यवस्था विभिन्न देशों ने दुनिया के अपनाई। क्या है डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि ही प्रत्यक्ष रूप से जनता के ऊपर शासन रखते हैं। जनता प्रति 5 वर्ष के बाद अपने प्रतिनिधियों को बदल सकती है। जब चाहे उनको सत्ता से बेदखल कर सकती है, फिर वो दूसरी सरकार को चुन सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक कक्षा में मान लिया हमें कक्षा प्रमुख का, क्लास मॉनिटर का चुनाव करना है, तो ये 2 प्रकार का प्रजातंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है हमने क्लास मॉनिटर के चुनाव के लिए क्लास को, स्टूडेंट्स को ये आदेश दिया कि भाई जो बच्चे ए को क्लास मॉनिटर चाहते हैं वो इधर आ जाएं, जो बी को क्लास मॉनिटर चाहते हैं वो इधर आ जाएं, या हाथ उठवा लिए। तो इट इज़ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ये। और अप्रत्यक्ष ये होता है कि किसी को ये पता ना चले कि किसने किसको वोट दिया है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोई भी नागरिक वयस्क नागरिक माना जाता है और उसको वोट देने का अधिकार संविधान या किसी देश का लोकतंत्र करता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। इसलिए वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। अब इस हमारे देश में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कोई बुराई ना हो, किसी की दुश्मनी ना बंधे, इसलिए अप्रत्यक्ष यानी किसी को पता ना चले। एक बॉक्स में उसके माध्यम से पहले वोट डाले जाते थे कागज़ से, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। इसके लिए कुछ इसकी पक्ष में बातें हैं, कुछ विपक्ष में बातें हैं। अर्थात जो कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसको लोगों ने वोट दे दिया तो अयोग्य व्यक्ति ही शासक बन जाता है, रूलर बन जाता है, जीत जाता है। इसलिए इसको भीड़तंत्र का नाम दिया गया है। कुछ लोग इसमें जातिवाद का सहारा लेते हैं। कुछ लोग सांप्रदायिकता के आधार पर धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर बंटवारा करते हैं। तो ये लोकतंत्र के रास्ते में बाधक तत्व हैं। जातिवाद हुआ, सांप्रदायिकता हुई, भाषावाद हुआ, क्षेत्रवाद हुआ। क्षेत्रवाद कहते हैं कि भाई ये पहाड़ का रहने वाला है तो ये पहाड़ी है, ये पंजाब का रहने वाला है तो ये पंजाबी है, और ये मैदानी क्षेत्र का रहने वाला है तो ये मैदानी है, और पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला है तो बिहारी है, नेपाली है, ये है, वो है, दुनिया भर के। ये क्षेत्रवाद है, भाषावाद है। तो ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के मार्ग में बाधक तत्व हैं। तो इसलिए जो है इनको ये माना जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की रचना नहीं होने देते। और कुछ सहायक तत्व भी है, मतलब प्रजातंत्र में कोई व्यक्ति एक
सर्वोपरि नहीं होता, उसके ऊपर दूसरी पावर्स भी होती हैं। यानी कोई व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता, जनता के ऊपर मनमाना टैक्स नहीं लगा सकता, मनमाने तरीके से किसी को जेल में नहीं डाल सकता, किसी को फांसी नहीं दे सकता, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाया है। ये मैंने आपको वीडियो भेज दी और दैट्स ऑल। थैंक यू।